जाति आधारित गणना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो रहा है। लेकिन दो तीन बातें आप समझ लीजिए, जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है, ये तो जनता। बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया। जनगणना कराने वाला बिहार पहला राज्य है। जातीय गणना के साथ लोगों को आर्थिक स्थिति का भी आकलन होगा, जो जरूरतमंद लोगों के आर्थिक उत्थान की कारगर योजना बनाने में सहायक होगी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना पर विशेष टिप्पणी भी किया है। तो ये जो एक्सरसाइज हो रहा है जाति आधारित गणना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो रहा है, और इसी आप जो गणना करेंगे उसी के आधार पर बहुत सारी नीतियां सरकार की बनी, तो बहुत सेंसिटिव टास्क है ये। कहीं किसी काम से वो बाहर चले गए, प्रपत्र पर हमें हस्ताक्षर कराना है, तो हम उस परिवार के किसी अन्य मेंबर से भी हस्ताक्षर करा सकते हैं। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा का निशान लगाता है, तो उस अंगूठे के निशान को जो प्रगणक होंगे वो उसे प्रमाणित कर, वो बगल में उनका नाम। कोई भी ऐसी जानकारी जिससे समाज के बारे में बेहतर समझ हो, समाज के बेहतरी के लिए सरकार की ओर से बेहतर प्रयास किया जा सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और उस नजरिए से जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन दो तीन बातें आप समझ लीजिए, जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है, ये तो जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है। क्योंकि जनगणना जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे यहाँ पर जातियों का कैटेगरी चेंज करके यहाँ पर नुनिया बिंद समाज को कह दिया गया कि आप एसटी हो जाइएगा, लोहार को आपने एसटी रेकमेंड कर दिया, जब आपको वो अधिकार ही नहीं, आप तो रेकमेंड कर सकते हैं। आप लोहार जाति के लोगों से जाकर पूछ लीजिए, पहले वो अति पिछड़ा में थे, उनको एसटी किया गया, फिर एसटी से फिर ईबीसी बना दिया गया, वो बेचारे इतने लोग परेशान हैं। तो ये तो जनता की आंख में धूल झोंकने का सीधा प्रयास है। आपको वो वैधानिक अधिकार है नहीं। प्रशासनिक स्तर पर अगर आप गणना कराते हैं तो बिल्कुल कराइए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन गणना कराने से क्या होगा, उस पर आपको काम भी करना पड़ेगा। दलितों की जनगणना तो हो रही है, उसका वैधानिक और प्रशासनिक दोनों आधार है। और दलित महादलित भाइयों की स्थिति आज समाज में सबसे खराब है। भाई ये तो पता है, मैं मान लीजिए कि कुछ समाज के वर्ग जिसकी संख्या ज्यादा है, शायद ऐसा सरकार का दावा है कि वो नंबर पता नहीं है, या जितना पता है उससे ज्यादा है। दलितों का तो आपको पता है, उनका क्यों नहीं काम करा दिया?